हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम केस 4 करेंगे। व्हेन कैपिटल और गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय द न्यू पार्टनर। और इसके आगे दो केसेस बन जाते हैं। इट इज रिटेन्ड बाय द पार्टनर्स इन द फर्म और इट इज विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो पहला केस, इसमें फोर्थ केस हम क्या ले रहे हैं? कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड। अगर कुछ नहीं दे रखा तो रिटेन्ड ही माना जाता है कि वो गुडविल फर्म में रहेगी। सो पहली एंट्री हमें करनी है गुडविल को बिजनेस में लाने की, कि न्यू पार्टनर बिजनेस में कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है। लेकिन वो किस तरह से लेके आ रहा है? ही इज ब्रिंगिंग दैट इन काइंड। तो ये याद रखो, यहां पर अगर पार्टनर पैसे की जगह एसेट्स लेके आता है तो हमें एसेट्स लिखनी होती हैं। जैसे अगर बिजनेस में पैसा आता है तो हम लिखते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो पार्टनर। लेकिन अगर पैसे की जगह पर डिफरेंट एसेट्स आ रही हैं तो वेरियस एसेट्स आ जाएंगी। वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, अब ये कौन लेके आ रहा है? न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल की जगह पर लेके आ रहा है और साथ में किसकी जगह पर लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो कुछ भी पार्टनर लेके आ रहा है वो सारा डेबिट हो जाएगा इन द नेम ऑफ हिज कैपिटल एंड इन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन में आप यही लिख देंगे, बीइंग सो एंड सो एसेट्स ब्रॉट। अब गुडविल तो आ गई, प्रीमियम आ गया, चाहे किसी भी फॉर्म में आए। तो इस प्रीमियम को हमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांट देना है इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट यहां आया, कैपिटल और प्रीमियम में से जो प्रीमियम का अमाउंट यहां आया, ये आप एग्जिस्टिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके कैपिटल में या करंट अकाउंट में बांट दोगे। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जिस रेशो में सैक्रिफाइस हो रहा है। सो ये इनहेरेंट है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें पता होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है? क्योंकि ये रिटेन कर रहे हैं पार्टनर तो इसके आगे कोई एंट्री नहीं है। इसी में एक और केस क्या बन जाता है? केस 5, कैपिटल एंड गुडविल brought in by new partner in kind and withdrawn by the existing partners। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो अब इसमें ये देख लो कि जो पहला कंपोनेंट है वो तो अभी भी वही है कि गुडविल जो है वो बिजनेस में आई। गुडविल आ गई आपकी काइंड में, मतलब इन फॉर्म ऑफ वेरियस एसेट्स, वो आ गई। अब फोर्थ केस में वो रिटेन हो रही है, मतलब फर्म में रह रही है, तो हमने आगे कुछ नहीं किया, आ गई, बांट दी, बात खत्म। यहां पर वो विड्रॉ कर रहा है तो हमें उसके आगे एक एंट्री और करनी पड़ेगी विड्रॉल की। सो पहली एंट्री एज इट इज गुडविल आ गई, कैपिटल आ गई। दूसरी एंट्री एज इट इज गुडविल बांट दी, ठीक है, यहीं से ले रहे हैं। तीसरी एंट्री हो जाएगी विड्रॉल की। तो विड्रॉल की क्या एंट्री होती है? ये वाले पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जिनको गुडविल मिली है, वो विड्रॉ कर रहे हैं। सो ड्रॉइंग की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। तो उनके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं और वो पैसा निकाल लेते हैं। सो बिजनेस से पैसा चला गया। तो जितना भी उनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है वही वो विड्रॉ कर सकते हैं एज पर क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली विड्रॉ करवा दोगे, एंट्री कर दोगे। सो लेट अस टेक अप दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है? ए और बी दो पार्टनर्स हैं विद रेशो 1:2। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के साथ एंड ही कॉन्ट्रीब्यूटेड दीज एसेट्स। वो ये सब चीजें लेके आ रहा है फॉर हिज कैपिटल प्लस शेयर इन गुडविल और गुडविल के अगेंस्ट। ठीक है, अब हमें कैपिटल नहीं बताई, गुडविल अभी नहीं बताई है। तो ये सारी चीजें, दैट मीन्स ही इज ब्रिंगिंग अमाउंट इन काइंड। तो वो कैश की जगह पर चीजें किस में लेके आ रहा है? काइंड में। तो जब चीजें आती हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है? वेरियस एसेट्स, कि एक चीज कैश और बैंक नहीं आ रहा, बट हमारे पास बहुत सारी एसेट्स आ रही हैं अगेंस्ट कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना होगा कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी है। तो अगर इनमें से एक भी चीज हम कैलकुलेट कर ले तो दूसरी बैलेंसिंग फिगर होगी। देखो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 12,40,000 है ना। तो ये टोटल अमाउंट है 12,40,000, जिसमें से हमें कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम आइडेंटिफाई करना है। फर्दर दे रखा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10,80,000। दैट मीन्स सी इज शेयर इन गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल
कितना हो जाएगा, गुडविल फर्म की है 10,80,000, तो सी का शेयर कितना होगा, हम क्या लिख रहे हैं, सीज शेयर, तो सी का शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 हो गया 2,70,000, तो 2,70,000 है उसका शेयर जो कि अब आप वो पार्टनर लेके आएगा। दैट मीन्स इस 12,40,000 में से अगर गुडविल 2,70,000 है तो कैपिटल कितनी हो गई, ये सॉल्व कर सकते हो ना, 12,40,000 इज इक्वल टू कैपिटल प्लस गुडविल, तो ये माइनस हो जाएगा 9,70,000, तो ये उसकी कैपिटल है और 2,70,000 उसकी गुडविल है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं दे रखा, तो दैट मीन्स कि वो गुडविल बिजनेस में रिटेन की जा रही है। तो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। पहला स्टेप है गुडविल और कैपिटल लेके आना, दूसरा स्टेप है गुडविल को बांटना, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना, और तीसरा स्टेप है कि उसको विड्रॉ कर रहे हैं या रख रहे हैं। तो पहला स्टेप मतलब पहली एंट्री लेके आने की। अच्छा, उससे पहले हमें रेशोज क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कौन सी रेशो का यूज करना है यहां पर, हमें यहां पर यूज करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, जिसमें प्रीमियम बटेगा। सो अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान ली जाती है। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ना न्यू रेशो निकाल के, तो अभी यही सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। पहला पार्ट है चीजें आ रही हैं। सो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल आया, किस फॉर्म में आया, आपके पास आ गया स्टॉक अकाउंट, आपके पास आ गए डेटर्स अकाउंट, आपके पास है लैंड और प्लांट। जो जो चीजें आ रही हैं वही सब लिखनी है। देखो जो कुछ आ रहा है, पहले पैसा आता था तो आप कैश और बैंक लिखते थे, अब आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास एसेट्स आ रही हैं, तो जो कुछ आ रहा है उसको लिख दो, ठीक है ना। अब किसके अगेंस्ट आया, 9,70,000, तो सी अपने कैपिटल के अगेंस्ट लेके आया, और बाकी का अमाउंट जो है वो है गुडविल के अगेंस्ट, तो उसे क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, मैं नरेशन यूज कर रही हूं इसमें। ओके, अब ये प्रीमियम जो आया ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को दोगे, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी को ये बांट दोगे। 2,70,000 मतलब जो प्रीमियम आया है, ये कनेक्टिंग एंट्रीज हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, अब ये पार्टनर्स में बट जाएगा। तो ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो यही है जो दी हुई है। सो 1/3 एंड 2/3। सो 2,70,000 का 1/3 ए को मिल जाएगा और 2/3 बी को मिल जाएगा। ये भी हो गई सेकेंड एंट्री। ठीक है, तीसरी एंट्री इसके बाद क्या होती है कि अगर ये गुडविल पार्टनर्स रिटेन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉल की एक थर्ड एंट्री होती है हमारी। सो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें आगे कुछ नहीं दे रखा, इट मीन्स ये बिजनेस में ही रहेगा। सपोज इसके आगे लिखा होता कि ए एंड बी डिसाइडेड टू विड्रॉ से 1/3 ऑफ द गुडविल, तो 1/3 विड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये गुडविल इनको जब मिली, आपने क्रेडिट की, अगर ये विड्रॉ करेंगे तो उनको डेबिट करेंगे। तो अगर ये विड्रॉ करते हैं, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कहा है वैसे ही करना है। तो अगर विड्रॉल कहा है तो ये करेंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में जैसे कुछ नहीं कहा है तो ये एंट्री नहीं होगी। अगर इसके आगे लिख दे ड्रॉइंग कर रहे हैं तो पूरा अमाउंट ड्रॉ कर लो, हाफ कह रहे हैं तो हाफ विड्रॉ कर दो, 1/3 कह रहे हैं 1/3 विड्रॉ कर दो। सो इस तरह से हम एंट्रीज की कर सकते हैं व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। एंट्रीज फिर मैं कह रही हूं वही की हैं आपकी, कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप गुडविल कैश में आती है तो आप कैश और बैंक अकाउंट करके ये एंट्रीज कर देती हो, जबकि अब यहां पर क्योंकि ये आई नहीं कैश और बैंक में, तो आप इसको एसेट्स के फॉर्म में लेके बाकी आप बांट दो, विड्रॉल है तो विड्रॉल कर दो। सो आई होप इट इज दीज 2 केसेस आर क्लियर, केस 4 एंड केस 5। 5 में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा, ड्रॉइंग। ओके, सो दैट इज एंड फॉर द डे, एंड कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी, थैंक यू।